हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आए जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो पिछले वीडियो में हम 21 नंबर तक सवाल बता रखे हैं। तो आज देखिए ये 22 नंबर सवाल है। एक्सरसाइज 2 के पेज नंबर A52 का सवाल 22 नंबर। तो देख पा रहे हैं आप, सबसे पहला समीकरण आपका क्या है यहाँ पे? समीकरण यहाँ पे 23h - 29 के बराबर 98। क्या आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है आपका 29h - 23 के बराबर 110। क्या इसको समीकरण सेकेंड मान सकते हैं? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लुप्तीकरण विधि से बनाना है हमें। तो किसी एक चर को तो लुप्त करना है ना, h को या तो k को। चलिए k को लुप्त करने का दिमाग लगाते हैं। k को लुप्त करने का दिमाग लगाते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में k का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहां देख रहे हैं 29 के, यहां पे 23 के। तो एक काम कीजिए, तो बराबर करने के ऊपर में 23 से गुना और नीचे में 29 से गुना कीजिए। तो यहां लिखिएगा क्या? समीकरण फर्स्ट गुना 23 और सेकेंड गुना 29 से। समीकरण फर्स्ट में आप गुना करते हुए चलिए। जैसे देखिए 23 गुना 23h, ठीक है। 23 गुना 23 कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये 9 6 6 2 बाकी 1, तो 4 1 5 कितना हो गया? 529। आप यहाँ पे लिख दीजिए 529 क्या h। फिर देखिए माइनस ये 23 गुना 29, 23 गुना 29 के, तो फिर से कर लीजिए आप यहाँ पे 23 गुना में 29, 9 3 7 बाकी 2, 9 2 18 19 20, 9 3 7 बाकी 2, 9 18 2 20, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 7 6 4 2 6, 676 आ रहा है। यहाँ क्या लिखिएगा? 676 के बराबर। फिर 98 गुना 23 कीजिएगा, इसको भी गुना कीजिए। 98 गुना 23 करना है आपको। 3 8 24 4 बाकी 2 और 9 3 7 28 29, 2 8 16 6 बाकी 1, 9 2 18 1 19 हो गया। ये 4 8 9 6 15 के 5 बाकी 1, 1 10 2 12 2 बाकी 1 1 1 2, कितना हो रहा है? 22 54। क्या हो रहा है आपका? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये 29 गुना 29 समीकरण से क्या चलेंगे? 29 गुना 29, 29 गुना 29 कीजिए। 29 गुना 9 बाकी 8, 9 दूनी 18 19 20 6 26 हो गया। और 9 दूनी 18 का बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, ये कितना हो गया? 1 814 4 बाकी 1 5 2 7 1 841 हो रहा है। आप यहाँ पे लिख दीजिए 841 क्या h। इसका देखिए माइनस 29 गुना 23, 29 गुना 23 तो कर रखे हैं गुना, तो कितना हो रहा है? 676 क्या हो रहा है? बराबर 29 गुना 11, सॉरी 110, 29 गुना 110, तो इसको टाइप गुना 11 नंबर 99 के 9 बाकी 9 हो गया। 11 दूनी 22, 9 10 9 10 बाकी 1 2 1 3 31, कितना हो गया? 31 90, 31 90 हो गया। क्योंकि जब गुना कीजिएगा 110 गुना 29 तो 31 90 आने वाला है। 11 99 की 9 बाकी 9, 11 दूनी 22, 22 9 31 1 0, ठीक है जी। गुना समझ गए आप? अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस है, तो घटाने पर होगा। यहाँ पे घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस। बताइए कैंसिल हो गया। अब बताइए 529 में से 841 घटाइएगा। 529 में से 841 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, 841 को ऊपर लिखेंगे,
चलिए 11 11 में से 9 गया तो 10 11 2 बच गया, यहाँ बचा 3 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 8 8 में से 5 गया 3, कितना आ रहा 312 माइनस में कैसे माइनस 312H माइनस 312H ध्यान दीजिएगा बराबर। अब बताइए 2254 में 3190 घटाएंगे तो फिर ये भी उल्टा घटेगा। क्या कीजिए आप 3190 को ऊपर लिखिए और ये 2254 को नीचे लिखिए। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 8 8 में से 5 गया तो 3, तो यहाँ तो 1 है इसलिए 45 11 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ तो कैंसिल हो गया 936। अब पर उल्टा घटाए हैं क्या होगा माइनस 936, ठीक है। अब बताइए माइनस माइनस खत्म, इस ये 312 से 3 बार में कटेगा ये ना, 3 9 बार थे 36 काट दीजिए 3 बार में, तो इसलिए क्या हो गया आपका ये H बराबर 3। क्या आप इन चीजों को समझ पाए? तो कैलकुलेशन इसमें अधिक था, गुना गुना करना था, ठीक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं था। अब क्या कीजिएगा ये H का जब वैल्यू निकल गया, ये S का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। क्या लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में H का मान रखने पर कहां पे समीकरण फर्स्ट देखिए कितना है आपका 23H माइनस 29 के बराबर, ठीक है। चलिए इस सबको मिटा देते हैं। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, H का वैल्यू रखिए यहाँ पे 23 गुना H का मान कितना 3 हो गया, माइनस क्या यहाँ पे देखिए 29 के, तो 29 के लिख दिए ना, अब बराबर 98 क्या लिख दिया 98 लिख दिया, ठीक है। तो अब बताइए अब 23 गुना 3 कितना होगा, 3 3 9 होगा, 3 दूनी 6 माइनस 29 के बराबर 98। तो एक काम कीजिए आप ट्रांसफर कीजिए इसको, ये तो माइनस 29 के इधर है ना, इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा, पहले 98 है माइनस कितना हो जाएगा 69, और ये माइनस 29 के बराबर 98 में से 69 घटाइए, या 18 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, यहाँ बचेगा 8 8 में से 6 गया तो 2 हो गया ना। 29 से 29 खत्म, तो बताइए इसलिए के बराबर क्या होगा, माइनस मान में चल जाएगा माइनस 1। तो बातों को आप समझे, तो क्या हो गया यहाँ पे H और K का वैल्यू निकल गया, अतः H बराबर 3 कोमा K बराबर माइनस। तो आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसी तरह से आते हैं, आप यदि उतारना चाहते हैं नोट करना चाहते हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, सवाल क्या है आपका। सबसे पहले देखिए हम ऊपर में समीकरण है, यहाँ पे क्या है 7x + 4y बराबर 10। तो क्या आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि समान सूत्र पर है। इसके बाद देखिए आप क्या देख रहे हैं 35/2x + 11y बराबर 25। क्या समीकरण सेकंड मान सकते हैं इसको? हाँ मान सकते हैं, लेकिन आप यदि नहीं मानना चाहते हैं और इसको आसान करना चाहते हैं थोड़ी स्टेप और आगे लेके चलिए आप। और कोई मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बटन में है ना, बटन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इधर नहीं कुछ तो 1 है यहाँ 2 है, 2 1 कैलसियम 2 हो गया आपका, 2 से भाग दीजिए। 1 गुना 35 है तो 35s हो जाएगा, 1 से भाग दीजिए 2 हो गया, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22y बराबर यहाँ पे क्या है 25। ठीक है, अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। यहाँ पे देखिए क्या होगा 35x + 22y बराबर, अब 25 दूनी 50 हो गया। तो ये क्या हो गया समीकरण सेकंड। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए यहाँ पे ये 22y हो गया और यहाँ पे कितना है 4y है, बराबर करना है हमें। तो बोलिए कितना से गुना कीजिएगा आप? तो हम यदि इसमें कर दे कितना से गुना 11 से गुना, 11 चौके 44, और इसमें कर दे हम 2 से गुना 22 दूनी 44,
11 चौक 44, 22 दूनी 44, क्या हो गया पूरा। तो अब बना सकते हैं हम लोग। चलिए कीजिए इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट गुना 11 और सेकेंड गुना 2 से। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है, अब 11 गुना कीजिए, 11 गुना 7, 11 7 77, x प्लस 11 चौक 44, y बराबर 11 गुना 10 110। अब 2 से गुना कीजिए, 35 दूनी 70, x प्लस 22 दूनी 44, y, अब 50 दूनी 100। तो देखिए आप यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे इसका भी चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस, और जब दोनों सेम चिन्ह हो तो क्या होता है, घटाने पर। अब यहाँ लिखिए घटाने पर, जब घटाने पर कीजिएगा चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। अब बताइए 77x में से 70x घट गया तो यहाँ क्या हो गया, 7x हो गया, बराबर 110 में से 100 घट ही गया तो कितना बचा, 10। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर 10/7 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया, 10/7। इस x का वैल्यू अब समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं कितना, यहाँ पे 7x प्लस 4y बराबर क्या है, 10 है। और ये 7x यानी 7 गुना x का वैल्यू कितना है, 10/7 रख दिए। 7x तो पहले 7, उसके x का वैल्यू 10/7 गुना में रख दिए हम, उसके प्लस 4y बराबर 10 हो गया। बताइए 7 से 7 कैंसिल हो गया क्या, तो ये हो गया 4y बराबर, ये 10 है, ये 10 जब उधर जाएगा क्या होगा, -10। बात तो समझे, या 10 है, 1 गुना 10 10 है, इसको ट्रांसफर किए 10 - 10 हो गया। और क्या हो गया यहाँ पे, 4y बराबर 10 में से 10 गया तो 0 हो गया। तो बोलिए इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। अब 0 में 4 से भाग देंगे क्या 0 ही होगा, बातों को समझे। अतः x बराबर, x का वैल्यू कितना आ गया, 10/7, x का वैल्यू 10/7, अब कोमा y बराबर 0। तो हो गया यही हम लोग का। क्या कोई दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझते हुए चलते होंगे, और इसी से समझते रहिए, आगे बनाते रहिए। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या करता है। तो चलिए देखिए अगला सवाल देख पा रहे होंगे आप। पहला चीज क्या है, यहाँ पे पहले समीकरण है x/4 प्लस y/5 और +1 बराबर 23। तो समान सूत्र में यहाँ पे 3 ही चीज होता है, x होता है, y होता है, एक अचर होता है। यहाँ पे अचर पर 2 है, तो इसको ट्रांसफर करके आप एक बना लीजिए। तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे, ये x/4 अब प्लस y/5, अब एक को ट्रांसफर कर दीजिए उधर, इधर पहले से ऑलरेडी तय है, एक प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो गया, x/4 प्लस y/5 बराबर 23 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 22। क्या अब इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, हाँ तो हाँ समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा समीकरण x/5 प्लस y/4 बराबर 23। क्या आप इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं, समीकरण सेकंड समान सूत्र के अनुसार तो है ही। अब बोलिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, इसको सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा आपको मालूम है, किसी एक चर को लुप्त करना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा। फिर अब जल्दी देखिए, इसका y प्लस पर देखिए, इसका देखिए ऊपर में y है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो अंतर डिफरेंस कहाँ पे है, हर में डिफरेंस है, तो हर में गुना करेंगे, इसमें 4 से इसमें 5 से, तो हर में कैसे गुना कीजिएगा, अंश में आप 1 रख लीजिए, हर में इसमें 4 से ना हर में 4 से गुना कर दीजिए। अब इसमें हर में 5 से करना है तो अंश को 1 रख लीजिए हर में, क्योंकि हर में डायरेक्ट गुना करने के लिए आप कीजिएगा क्या, तो
तो अंश में 1 रखना पड़ेगा, भिन्न से गुना करना पड़ेगा, 1/4 से ऊपर और 1/5 से नीचे, क्योंकि ऊपर यदि 4 से गुना करते तो ऊपर में गुना हो जाता, नीचे तो होता नहीं। हमको करना है कहां, नीचे गुना करना है, तो नीचे तो रखना ही हुआ ना यहाँ पे, यानी कि 1/4, नीचे भी 4 से गुना, अब यह 5 से गुना नीचे करना है तो 1/5। क्या आप इन चीजों को समझ रहे हैं? इस तरह से भिन्न में यदि कहने मतलब रहे आपका समीकरण, आप भिन्न में भी बना सकते हैं और इस तरह से मान करके। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट गुना 1/4 और सेकेंड गुना 1/5 से। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए 1/4 से गुना कीजिए, ऊपर में 1 से गुना तो कोई अंतर नहीं होगा, 1/x क्या हो गया, x हो गया, और 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, ठीक है, प्लस 1 गुना y कितना हुआ, y, अब 5 चौके 20 बराबर, तो अब इसमें कीजिए 22 से गुना, तो 22/4 हो जाएगा आपका, 22/4 हो जाएगा, ठीक है, तो 22/4 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 22/4 है, जब काटेंगे 2 से और ये 11 से, 11/2, तो चलिए 11/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, 11/2 लिख सकते हैं, और 22/4 कीजिएगा, कट छाट के 11/2 तो होगा, लिख सकते हैं आप। चलिए 1/5 गुना इससे कीजिए, x गुना 1 x से गुना हुआ, अब 5 से कितना से गुना कीजिएगा, 5 से 25 हो गया, अब प्लस में y 1 का y/5, 4 पंचे 20 बराबर, ये कितना हो गया, 23/5। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, नीचे दिखता नहीं होगा, देखिए इस चीज को हम इधर लिख लेते, ठीक है, कितना आया यहाँ पे, x/16 अब प्लस y/20 अब बराबर 11/2। इसके बाद क्या आया है, x/25 अब प्लस y/20 बराबर 23/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो गया, आपका चिन्ह चेंज हो गया, तो इन चीजों को आप मिटा दीजिए। चलिए देखिए, अब बताइए यहाँ पे y/20 प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। अब आइए x वाला चीज क्या है, पहले है x/16 माइनस x/25। तो देखिए इन चीजों को आप समझिए, पहले कहने मतलब क्या रहता था, डायरेक्ट पूर्णांक में रहता था, अब भिन्न में नहीं रहता था, ऐसे जोड़ के और घटा के लिख देते थे। पर यहाँ पे फ्रैक्शन में जब है कैसे घटाइएगा, डायरेक्ट x/16 में से x/25 घटाएंगे तो कितना होगा, तो सॉल्यूशन कीजिएगा तब तो इस तरह सॉल्यूशन करने के आप इस तरह से लिखिए, इसमें प्लस वाले पहले लिख दीजिए, घटाना ही है ना, माइनस चिन्ह दे दिए और ये माइनस वाले रूप में लिख दिए, तो हो तो गया, घटा तो दिए, अब सॉल्यूशन करके जो आएगा सो होगा। अब यहाँ पे क्या है, 11/2 है, इसमें से घटाना किसको, 23/5 को, घटा दे 23/5 को। आप इन चीजों को समझे। अब बताइए यहाँ पे 16 और 25 का, किसका 16 और 25 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, कुछ से तो खाएगा तो नहीं है, डायरेक्ट 25 गुना क्या हो जाएगा 16, 6 जितने चीजों बाकी थे 6 12 13 तो 15 हो गया, 5 1 का 5 2 1 का 2 0 5 10 के बाकी 1 2 2 1 3 1 4, ये 400 हो गया, कितना हो गया 400 हो गया। अब 16 से भाग दीजिएगा, 25 बार में खाएगा, अब 25 गुना x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x, सॉरी 25x हो जाएगा, कितना 25x। अब इसके माइनस, अब 25 से भाग कीजिएगा 16 होगा, 16 गुना x कीजिएगा तो 16x हो जाएगा बराबर। अब 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 10, 2 से भाग दीजिए 2 पंचे 10, 5 11 5 55 माइनस 5 से भाग दीजिए 5 दूनी 10 2 और 23 दूनी 46, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 25x में 16x घट गए, कितना हुआ 16 4 20 5 25 9x, अब बटर में 400 बराबर 55 में 46 घटाइए,
तो कितना हो गया, ये भी 9 हो गया, 9/10 हो गया। तो देखिए नीचे नीचे एगो जीरो खत्म, ये 9 खत्म हो गया एक बार में। तो आप देख पा रहे हैं बाय क्रॉस यदि करेंगे हम लोग तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया आपका, 40 हो गया x का मान। तो इसके बाद आप आगे देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। आगे की चीज देखें यदि तो आगे की चीज में यहाँ पे है समीकरण फर्स्ट में इस x का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट का क्या है आपका, देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, या लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कितना है मेरा, यहां है x/4 अब प्लस y/5 अब बराबर 22 है। तो चलिए x का मान रखेंगे, चलिए इधर लिखते हैं आप लोग को दिखे ताकि, हाँ तो लीजिए, तो x का मान यहाँ पे रख रहे हैं, x का मान कितना 40 है ना, x की जगह ऊपर में आप 40 लिख दीजिए, ठीक है। तो नीचे देखिए क्या है, ऑलरेडी 4 है, 4 लिखिए यहाँ पे, प्लस ये हो गया y/5 बराबर 22 हो गया। तो बताइए 4 यहाँ के 40 10 बार में खत्म हो गया। तो ये y/5 जब निकालिएगा 10 उधर ट्रांसफर होगा तो 22 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब y/5 बराबर 22 में से 10 गया तो 12 और बाय क्रॉस कीजिए, इसलिए y बराबर क्या होगा, 12×5 60। अतः x बराबर 40 y बराबर 60। तो क्या आप इन चीजों को समझ पाए ना। तो इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, ये आपका 24 नंबर हो गया, 24 नंबर हो गया। तो आप इन चीजों को समझिए और देखते हैं। 24 हो गया आपका, 25-26, ठीक है, दो हिसाब से आपको HW दे रहे हैं, 25 और 26, 25 और 26। आप इन चीजों को बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे नहीं बने तो फिर हम अगले दिन आपको बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। तो आप जो सवाल हम बता दे रहे हैं कम से कम आप उसका रिवीजन करते रहिए। और आप यदि जो वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो आप जो है ना किसी भी क्लास का वीडियो एक तरफ से देखिए, क्लास 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। यदि बीच से आप कोई वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप शिकायतें कीजिएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद से शिकायत कीजिएगा अपने आप से कि समझ में आ नहीं रहा है। तो वीडियो को एक बगल से देखिए, पहले किसी भी क्लास, पहला क्लास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। तो चलिए आते हैं फिर अगले दिन आपके पास, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया हो, सवाल आपको समझ में आया हो, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।